और ना हो। चलिए, सो दिस डिपोजिशन कॉजेस ब्लॉकेज, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं, मैं देख चुका हूं। अभी आपका वीडियोस में इतना सारा अपलोड किया, आपने कुछ नहीं देखा। So this deposition causes blockage of the blood vessels, okay, affecting blood traffic, है कि नहीं? तो जो ब्लड का मूवमेंट है उसको ये अफेक्ट करता है। ओके, तो दिस इज ब्लॉकिंग द ट्रैफिक। फाइन। नाउ तो ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होगा। दिस रिजल्ट्स in tissue hypoxia, okay, to the corresponding regions। समझ रहे हो? तो जिस जगह आपका इस तरह का सिचुएशन होगा वहां टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है? यस, दीज ब्लॉकेजेस can be removed by using balloon, ओके, उसको हम लोग बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, तो एंजियोस मतलब ब्लड वेसल, है कि नहीं? तो इसीलिए आपका जो बलून एंजियोप्लास्टी, ओके, तो इसमें आपको बलून एंजियोप्लास्टी से आप इसको हटा सकते हो। फाइन। So these blockages can be removed by balloon angioplasty at an earlier stage। ठीक है, तो उसको आप हटा सकते हो। These depositions harden with time and affects the क्या blood affects the elasticity of the vessels। समझ रहे हो? तो ये जो डिपोजिशन होगा इससे वो हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड हो जाने से क्या होगा? वो डिपोजिशंस को अफेक्ट करेगा। तो these depositions harden with time and affects the elasticity of the blood vessels, so it results in what? बोलो, it results in what? हाई बीपी। तो ये हाई बीपी करेगा। बोले बोले। नाउ as the deposition increases, the क्या the blockage increases and the क्या supply opening decreases। ठीक है जी? तो आपका जो ओपनिंग छोटा हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा? प्लेटलेट्स बर्स्ट एट दिस साइट। क्या होगा? प्लेटलेट्स लोग जल्दी जल्दी ब्लड आ रहा है तो वहां पिटाएंगे एंड बर्स्ट कर देंगे। प्लेटलेट्स बर्स्ट एट दिस साइट एंड releases PDGF. This is called platelet derived growth factor। ओके, तो इसको हम लोग प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। ओके, which initiates the vascularization of the clot and tissue formation around it। तो समझ रहे हो? अब ये क्लॉट क्या होगा? उसके चारों उसमें ब्लड सप्लाई आ जाएगा, बॉडी उसको अपना बना लेगा। ठीक है जी? तो क्या अब आप इसको हटा सकते हो? नो सर।
नहीं हटा सकते, ठीक है। सो harden, हाँ, these are referred to as atherosclerotic plaque, ठीक है। तो ये ओके, या फिर है तो so which initiates acceleration of the clot and tissue formation around it, comma, making this plaque a part of the body and it cannot be removed after that. The only way blood supply can be restored is by क्या performing bypass surgery, समझ रहे हो। तो अब आपको उसको बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप जब उसको हटा सकते थे आपने उसको नहीं हटाया, फाइन। तो जब आप उसको हटा सकते थे आपने उसको नहीं हटाया, अब वो हटेगा भी नहीं, अब वो आपके बॉडी का हिस्सा हो गया एंड इट विल बी रिमेनिंग देयर फॉर एवर। तो सर ब्लड सप्लाई कैसे होगा, हम जिएंगे कैसे, मर जा। तो अगर आपको जीने का शौक है तो आप बाईपास करिए, अब वो हटने वाला नहीं है, अंडरस्टूड। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। बट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इन arteriosclerosis, there is hardening of the vessels with age due to calcification of tissues, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है टिश्यू में कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। तो इसलिए आपका ब्लड वेसल में कैल्शियम जमा हो जाएगा तो ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ओके। दिस रिजल्ट्स इन हाइपरटेंशन, ओके, दिस रिजल्ट्स इन हाइपरटेंशन, फाइन। तो इट इज रिपोर्टेड in aging persons, ठीक है, it is reported in aging persons, but एथेरोस्क्लेरोसिस किस में होगा, it is reported in all age categories, okay, and in persons having rich LDL cholesterol और fatty diets, ठीक है, डाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सरसाइज नहीं करते वो सब। तो आ गया समझ। तो ये आपका दो तरह का डिफरेंसेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो किसी को भी हो सकता है, बट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो आपका क्या है, सो दैट इज रिपोर्टेड इन एजिंग पीपल, ओके। अगर ये हार्ट में होता है तो इवन हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्लियर। चलिए, तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम ईसीजी डिस्कस करेंगे एंड आगे चल जाएंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीक, ओके। तो आप लोग तो मना किए कि टेस्ट वेस्ट नहीं करो इसमें,